नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन विद्यालय वडागाम ऑनलाइन शिक्षण केन्द्र में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે હિન્દીની અંદર 3 કાવ્ય સુધી શીખ્યા, બરોબર। ત્રીજા નંબરની કાવ્ય આપણે નન્ના મુન્ના રાયુ શીખ્યા હતા। તો એમાં આપણે દેશ પ્રેમ વિશેની વાત કરી હતી કે દેશ માટે બાળકને શું કરી શકે છે। હવે આપણે આગળ જોઈશું સોચ अपनी अपनी। सोच એટલે કે વિચાર, अपनी अपनी એટલે કે પોતપોતાની। દરેક વ્યક્તિની વિચારસરણી, વિચારવાની શક્તિ દરેકની કેવી હોય છે? અલગ અલગ। નાનું બાળક હોય, મોટું બાળક હોય, એનાથી મોટું હોય, એનાથી મોટા માણસો હોય, દરેક વ્યક્તિની વિચારસરણી કેવી હોય છે ભાઈ? અલગ અલગ, બરોબર। તો અહીંયા જુઓ, એક સરસ મજાનું ગામનું ચિત્ર આપેલું છે। यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। એટલે કે પ્રકૃતિનું વાતાવરણ સરસ મજાનું ઊભું થાય એવું સરસ એક ગામનું દ્રશ્ય છે। सुबह का समय है। कौन सा समय है? सुबह का, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये सूर्य अभी उदय हो रहा है। सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पक्षी अपने अपने घोंसले से दाना चुगने के लिए એટલે કે દાણા ખાવા માટે પોતાના મારામાંથી બહાર निकळ्या છે। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं ये चरवाहा है जो अपने गाय लेके चराने के लिए निकल चुका है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बगीचे में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो लड़कियां क्या कर रही है? तो लड़कियां जो रंग बेरंगी तितलियां है उसके पीछे दौड़ रही है, पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। एक लड़का है, वो भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। ये देखो, ये तितली है, उसके पीछे वो भी दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य, ये सुबह का सूर्य पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मन भावन लगता है। તમે જોયું કે સૂર્ય ઉગ્યો છે પર્વતની પાછળ, તો પર્વત, પક્ષીઓ, મંદિર, ઘર આ બધાના કારણે આ ચિત્ર આપણને મન ભાવન એટલે કે મનને ગમી જાય તેવું, આપણા મનને શાંતિ મળે તેવું આપણને લાગે છે। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્નોના જવાબો, બરોબર। અહીંયા તમને આપ્યું છે स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया अभी कि सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो हम चित्र में देख सकते हैं कि नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो हम चित्र में घर भी देख सकते हैं कि चित्र में कितने घर हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं।
चरवाहे के हाथ में क्या है? तो आप देख सकते हैं कि चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। अब आगे देख सकते हैं, सोच कर बताइए चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो दरेक की सोच अलग अलग होती है, मैंने आपको बताया। तो चरवाहा सुबह होते ही सोचता होगा कि मैं अपने गाय लेकर कहाँ चराने जाऊँगा, नदी की ओर या जंगल की ओर। गाय को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे, ये सब सोचता होगा। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहकती है, चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो हम बगीचे में होते तो रंग बिरंगे फूलों को भी ભરકર દેખતા, જી ભરકર દેખતા, એટલે કે બગીચાની અંદર જે સરસ મજાના ફૂલો હોય એને આપણે નિહાળતા, फूलों की सुंदरता देखता, बगीचे में झूले पर झूलता, रंग बेरंगी तितलियों देखकर मन प्रसन्न होता। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता यह सोच रहा होगा, ये आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं, मुझे उसके साथ जाने से खाना मिलेगा या नहीं, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँ या नहीं, ये सब सोचता होगा। तितली उड़ती क्यों है? तितली क्यों उड़ती है? क्योंकि तितली का स्वभाव है आकाश में दूर दूर तक उड़ने का। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो 2 या 3 पक्षी साथ इसलिए उड़ते हैं, अगर एक पक्षी को कुछ हो जाता है तो दूसरा पक्षी उसका ध्यान रखता है। अगर एक मुसीबत में है तो दूसरा उसकी सेवा करता है और दूसरे और पक्षियों को वो बुला के लाता है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमने जो चित्र वाली कहानी सुनी, ऐसे ही इसमें चित्र दी गए हैं, उसके आधार से प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो आप देख सकते हो चित्र में या प्रश्न लिखा है, व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक कटोरी में व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो व्यापारी टोपियों ले जा रहा है। तो हमें यहाँ लिखना है कि व्यापारी टोपियों ले जा रहा है। अब हमें आगे चित्र देखना होगा। तो हम आगे देख सकते हैं कि ये व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो ये व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। अब क्या हुआ, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। अब आगे देखते हैं
बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियों को पहन ली। बंदरों ने टोपियों को पहन लिया। अब आगे देखते हैं, व्यापारी ने क्या किया? बंदरों ने टोपी पहन ली, फिर व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। अब आप देख सकते हो, बंदरों ने टोपियों को क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल એટલે કે अनुकरण नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। अब देखो इस चित्र में व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी टोपियां बटोर रहा है એટલે કે ભેગી કરે છે। व्यापारी टोपियां बटोर रहा है। आपने देखा, हमने चित्र पर से उसके प्रश्न के उत्तर दिए। तो व्यापारी टोपियां बटोर कर कहाँ चला गया? फिर से बेचने के लिए चला गया। तो ये थी चित्र पर से कहानी। इस तरह की कहानी हमें यहाँ भी लिखनी है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो आप देख सकते हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, ये पेड़ है, ये पर्वत है, नीचे घास है। लड़की क्या कर रही है? तो लड़की फिसलन पट्टी की फिसल खा रही है। इसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। हम गुजराती में बोल सकते हैं लपसणी। तो हमें यहाँ वाक्य बनाने हैं, तो हमें यहाँ वाक्य लिखने हैं। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी है। आप देख सकते हैं, ये सब हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ देख रहे हैं। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसलन पट्टी है। ये क्या है? फिसलन पट्टी। तो एक फिसलन
पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। ये फिसलन पट्टी है, दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी की ऊपर से लड़की फिसल रही है। और फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं।